Alright guys, welcome to Maneuver MBA Entrance channel. In this video, we'll be talking about Maharashtra MBA CET 2025. Those who are targeting for only JBIMS or top 4, Sydenham, Wellinger, Pumba, SIS. This video will tell you how to start your preparation from July onwards or 250 days planner I will be giving you in this video. ठीक है, so roughly 250 days is remaining for the examination. मार्च में सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होने वाला है. ठीक है, क्या क्या करना है, कैसे पढ़ोगे, क्या क्या मेजर हर्डल्स आएंगे, डेली वर्कआउट क्या करने की जरूरत है अपने को, एंड टाइमलाइन वाइज सिलेबस वर्सेस वेटेज कट ऑफ ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो. सो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट जितने लोग सीईटी टारगेट कर रहे हैं एंड ये टॉप 5 कॉलेजेस या दूसरे जो कॉलेजेस है एमबीए के लिए महाराष्ट्र के अंदर टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, स्कोर वाइज 160 प्लस का स्कोर टारगेट लेके चलो आउट ऑफ 200. तो दोज हु आर मेन्यूअर ऑनलाइन और क्लासरूम स्टूडेंट या सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो भाई ये स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए. ऑब्वियसली एवरीवन ड्रीम फॉर JBIMS. भाई 6 to 7 लाख की फीस है, अराउंड 24 to 25 का एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट तो और भी ज्यादा है. तो ऑब्वियसली ROI वाला कॉलेज है JBIMS. CET के थ्रू यू विल बी गेटिंग. सो वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट 250 डेज प्लानर. ये वीडियो अच्छे से देखना, जो जो पॉइंटर्स मैं बताऊंगा उसको जॉट डाउन भी कर लो, फॉलो द सेम. एंड हाँ, बाकी लोग की भी मदद कर दो भाई. शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. एंड या चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. ऑल द अपडेट नोटिफिकेशन यू विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल. मेन्यूअर व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उस पर भी जाके ज्वाइन हो जाओ. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज ऑफ नाउ जुलाई इज ऑन गोइंग. जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मेरे पास, ये मेरा बॉर्डर है. ठीक है ना. तो मुझे जो भी पढ़ाई करनी है, मेजर चंक्स मुझे खत्म कर देने हैं यहाँ पे. ओके, जैन फेब मार्च का जो टाइम है वो मैं जो मेरा पढ़ के हो गया उसको क्विकली रिवाइज करूंगा और मॉक पे काम करना है. ठीक है, मार्च में आपका एग्जाम है, साइड कर दो, मार्च नहीं है आपके पास. ठीक है, तो जैन एंड फेब का टाइम है. जितने लोग ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो तो भाई आपको दोनों एग्जाम बैलेंस करना, याद दिला रहा हूँ खाली. और जो सिर्फ एमबीए एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, सीईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको तो फोड़ना ही है. और भी एक वैरायटी है जो वर्किंग प्रोफेशनल वाले ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो भाई आपको जॉब के साथ मैनेज करना पड़ेगा इसके लिए, JBIMS के लिए, या तो फिर सेकंड नंबर पे सिडनम के लिए. ठीक है, दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं, दूसरे भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बट हाँ, एवरीवन ड्रीम फॉर दी JBIMS. टॉप 15 कॉलेज इंडिया के अंदर आता है, महाराष्ट्र के अंदर तो है ही, बट इंडिया लेवल पे टॉप 15 में इसकी रैंकिंग है. तो भाई डेफिनेटली टारगेट करो. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब सिलेबस खत्म करना है अपने को. सारे टेस्ट लिखने हैं हर टॉपिक के, क्वांट, लॉजिक, इंग्लिश, विजुअल रीजनिंग के. ठीक है, इसके साथ साथ आपका रिवीजन एंड कितना स्कोर मेरे बन रहे हैं. सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लिख सकते हो सितंबर ऑनवर्ड्स, मतलब एक एक दो मॉक, जब भी आपकी पढ़ाई होगी. अभी जुलाई में स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने जून में चालू किया है या मई में चालू किया है, मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके पास टाइम है. और ये वीडियो अगर थोड़ा लेट देख रहे हो, जुलाई अगस्त में देख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज कर लेना. बट हाँ, ये टाइमलाइन अपने को पकड़ के चलना है कि दिसंबर में अपन सिलेबस खत्म कर देंगे और उसके बाद आपका एक क्विक रिविजन कर लेना है आपको सारे टॉपिक, और मॉक लिखना है. 20+ मॉक टेस्ट वी विल बी लॉन्चिंग दिस ईयर. तो 20 मॉक तो आएंगे आपके डैशबोर्ड पे. बाकी टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक तो है ही, वो भी आपको अच्छे से करने हैं. हर वेराइटी के मॉक, मतलब प्री कोविड सीटी में क्या आता था, पोस्ट कोविड सीटी में क्या आता था, 2023-24 में कैसे क्वेश्चन आए. सो सारी वैरायटी होगी, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन टाइप आते हैं, तो वो आपको मॉक में मिलेंगे. द बेस्ट पार्ट ऑफ मेन्यूअर इज व्हाट वी राइट द एग्जाम एवरी ईयर जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दे आर आस्किंग. 2024 से एक अच्छी चीज सीटी सेल ने की है कि आंसर की रिलीज करना चालू किया है. भाई हमें एटलीस्ट मालूम पड़ रहा है कि क्या क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, सो दैट आपके मॉक में भी सेम टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. तो दिस इज व्हाट द कंप्लीट टाइमलाइन. टारगेट वाइज एज आई मेंशन 160+ का लेके चलो टारगेट आउट ऑफ 200. आइडली मैं 140 150 बोलता हूँ, बट भाई 160+ टारगेट लेके चलोगे. हायर साइड जितना टारगेट होगा उतना बेटर होगा अपने लिए इन टर्म्स ऑफ स्कोर. ओके, नेक्स्ट इज डेली प्रिपरेशन. ठीक है, डेली प्रिपरेशन ये हमें करनी है. देखो, डेली एंड वीकली, मैंने वीकली लिखा हुआ है, 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको सॉल्व करने हैं. जुलाई चल रहा है, मतलब एक एक भी करोगे तो और अच्छी बात है. अगर टाइम कम है तो ऑल्टरनेट डे करो आप. ओके, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यूज़पेपर विदाउट फेल आपको रीड करना है. आपको सीटी में भागना है. सीटी भागने वाला एग्जाम है, टाइम नहीं है, स्पीड वाला एग्जाम है. तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30-40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, और कुछ क्वेश्चन में 1 मिनट भी लगेगा आपको. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. हाँ, कुछ क्वेश्चन छूटेंगे, आप जितनी मर्जी लगा लो. तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करने के हिसाब से प्रैक्टिस करनी होगी, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा. ओके, इसलिए रीडिंग इज इंपॉर्टेंट.
इंग्लिश की रीडिंग भी, प्लस आपका इंग्लिश में वो कैब आते हैं, ग्रामर आते हैं, आरसी आते हैं, वहाँ पे भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। इन एडिशन टू दिस, अगर आप सीडी के साथ दूसरे एमबीए के एंट्रेंस लिखे तो वहाँ पे जीडीपी होता है, वहाँ पे भी जीके का इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए। वर्ड पावर मेड इजी, ये वाली बुक आपको करनी है, यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया है, ठीक है। ये रेड कलर की बुक वर्ड पावर मेड इजी, ये अपने को खत्म करनी है 2 बार। तो भाई इसके अंदर 45 के आसपास सेशन है, मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन करो, एक सेशन करने में आपको 20 से 25 मिनट लगेगा। और क्विजेस भी दिया हुआ है राइट आफ्टर द सेशन, वो पेंसिल से करोगे तो अच्छा है, सो दैट कोई गलती होगी तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे। मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन, सैटरडे संडे रिवीजन करना है। तो जुलाई अगस्त सितंबर में पूरा बुक करके हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रिवीजन मार लेना, वो कैप खत्म। इसलिए मत करना कि सीटी लिखना या दूसरे एमबीए के एंट्रेंस लेके, नहीं, वो तो है ही, ये आगे फ्यूचर में व्हेन यू गो ऑन द जॉब कॉर्पोरेट में जाओगे भाई तो वहाँ पे भी काम आएगा, है ना। तो ये काम अपने को करना है। इसके साथ साथ ग्रामर के रूल को भी आपको गो थ्रू करना है, सारे ग्रामर के रूल। ओके, सो ये है आपका डेली वीकली प्रिपरेशन। बाकी बेसिक मैथ्स वगैरह, लॉजिक के प्रैक्टिस वो सब करेंगे, ठीक है। तो मैं साइड भी हो जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपको कुछ लिखना है तो आप आराम से लिख सको। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू दी सिलेबस वर्सेस वेटेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, सो अगर आपका टारगेट सिर्फ सीईटी और सिर्फ जेबी है, ये जो मैं बताऊंगा इसको अच्छे से फॉलो करो, और अगर आप सीईटी के साथ दूसरे भी एंट्रेंस लेकर तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। अब आते हैं सिलेबस पे। क्वांट पे सबसे पहले बात करते हैं। क्वांट के अंदर अरिथमेटिक फॉलोड बाय नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, मॉडर्न मैथ्स, डेटा सफिशिएंसी, ये आपका क्वांट का सेक्शन है। कभी कभी इसके अंदर नंबर सीरीज वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो लॉजिक में आता है इनफैक्ट टॉपिक वाइज, बट मैथ्स में पूछ देंगे वो। तो अरिथमेटिक के 20 से 25 या 30 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यार फ्लक्चुएट होता है। 2022 में देखोगे तो कुछ और था, 23 में देखोगे तो कुछ और था, 24 में कुछ और था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्लक्चुएट होते हैं, तो ये 20 से 25 या 25 से 30 का रेंज पकड़ के चलो। ओके, नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ से 8 से 10 क्वेश्चन, ये कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, तो आप ये वेटेज जो है इससे 5-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे पकड़ के चलना, बिकॉज हर साल सीटी में वेटेज फ्लक्चुएट होता है, स्टैटिक नहीं है। ओके, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो से 3 to 4 क्वेश्चन, मॉडर्न मैथ्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक आपके 3 to 4 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी से 4 to 5 क्वेश्चन। दिस इज व्हाट द वेटेज ऑफ योर क्वांट सेक्शन। सिलेबस वाइज इफ यू आस्क मी, सो फ्रॉम अरिथमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इन वर्क, ये है आपका अरिथमेटिक का टॉपिक। नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आपको डिविजिबिलिटी रूल, एलसीएम एचसीएफ, फाइंडिंग लास्ट डिजिट एंड दी वर्ड प्रॉब्लम। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल, पॉलीगॉन्स, मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन। इन मॉडर्न मैथ्स एंड अलजेब्रा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, इक्वेशन वाले क्वेश्चन। लास्टली और डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश के अंदर द प्रॉब्लम इज व्हाट, रीडिंग हैबिट ही नहीं है। बीइंग एन इंडियन वी आर रिलक्टेंट टू रीड, मतलब हम पान लगाना हमें अच्छा लगता है ना, शॉर्ट्स रील देखना, राइट, बट वी डोंट रीड, दैट इज वाई वी स्कोर लेस मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन। तो भाई वो कैप पे 25 से 28 क्वेश्चन, ये कम ज़्यादा भी होता है, 5 से 10 क्वेश्चन ऊपर नीचे, 5-8 क्वेश्चन आप बोल सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 14 से 15 क्वेश्चन, 3 से 4 सेट। ग्रामर 5 to 6 क्वेश्चन। वर्बल एबिलिटी से आपके 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, आपने वर्ड पावर मेड इजी वो कैप पे काम किया हुआ है ये वाली बुक पे, तो आप अच्छा करोगे इंग्लिश के सेक्शन में। ओके, 50 to 60% जनता डोंट स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश बिकॉज दे थिंक कि इंग्लिश में क्या ही पढ़ना है। वी टेक इंग्लिश सेक्शन फॉर ग्रांटेड एंड दैट इज वाई स्कोर कम आता है। तो भाई जो बता रहा हूँ वो फॉलो करो अगर आपको सीटी में फोड़ना है तो। ओके, सिलेबस वाइज एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेल चेक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑड मैन आउट। ग्रामर के अंदर रिट्रैक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिगर ऑफ स्पीच, ये कर लेना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आरसी वाले क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जहाँ पे पैसेजेस दिए रहेंगे, यू हैव टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। वर्बल एबिलिटी के अंदर पैरा जंबल, idioms एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट। सो द डे यू आर वाचिंग माय दिस वीडियो, ये काम आपको चालू कर देना है भाई। न्यूज़पेपर मैं हमेशा बोलता हूँ हार्ड कॉपी लेके हाईलाइट करके थोड़ा गंदा करके पढ़ो, ठीक है ना, थोड़ा मरमर करके पढ़ो थोड़ा, तो आपकी लिस्निंग स्किल भी डेवलप होगी। मोबाइल पे आई अवॉइड, या तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे पढ़ लो बिकॉज आपका एग्जाम कंप्यूटर पे है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भाई ट्रेडिशनल रीजनिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ओके, और स्कोरिंग भी है 35 to 40 क्वेश्चन, समटाइम 35 या 30 के आसपास भी होते हैं, वेरी करेगा। क्रिटिकल वर्बल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं 8 to 10 क्वेश्चन, समटाइम ये 15 के आसपास भी बनता है, 10 से 15 भी, तो 5-6 क्वेश्चन ऊपर नीचे पकड़ के चलो।
एनालिटिकल अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन 20 से 25 के बीच में होते हैं, कम समटाइम 30 तक भी पूछता है, बट हाँ ये आपका रफ ब्रेकअप है ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के। सीईटी आपका लॉजिक वाला ही एग्जाम है यार, ये लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट मिलाओगे तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ सीईटी लॉजिक वाला एग्जाम है, बट अपने को इन दोनों पे भी काम करना पड़ेगा। 50-50 क्वेश्चन, यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन, यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन, ये 75 और ये 25 क्वेश्चन। ओके, सो सिलेबस वाइज ट्रेडिशनल लॉजिक से अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर एंड लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर, वेन डायग्राम एंड क्यूब एंड डाइस, followed by verbal and critical reasoning, statement and assumption, statement and argument, statement and conclusion, course of action, cause and effect, inference and assertion and reason. And lastly analytical logic से linear arrangement, circular arrangement, distribution arrangement, comparison based question and puzzle based question. So this is what the detailed syllabus for your logical reasoning. 75 में से भाई 60 प्लस 65 प्लस हिट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 40 प्लस जाते हो तो और अच्छी बात है, राइट। तो ये 40 हो गया, 80, 60, 140 और बाकी यहाँ पे आप फोड़ोगे तो ये वाला टारगेट जो मैं बोला हूँ वो अचीव होगा। बट जितना जल्दी चालू करोगे पढ़ाई तब जाके आप ये लेवल पे आओगे, मतलब इंडिया के टॉप 15 कॉलेज में पढ़ोगे आप JBIMS में। और अगर स्कोर कम आए 150, 140 ऊपर नीचे तो यहाँ पे आओगे आप। ओके, सो थोड़ी मेहनत कर लो सो दैट अपना स्कोर अच्छा बन जाए। लास्टली योर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, फाइंडिंग द नेक्स्ट फिगर 10 क्वेश्चन, मिसिंग फिगर 5 क्वेश्चन, एनालॉजी 5 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट 2 to 3 क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन है वाटर मिरर इमेज को लेकर के 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है आपका विजुअल रीजनिंग, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। बट समटाइम ये होगा कि बहुत ही एब्सर्ड फिगर आ जाएगा आपको फिगर आउट करने में कि समझने में कि क्या पैटर्न चल रहा है, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन को 20 से 30 सेकेंड देखो, अगर चमका कि क्या पैटर्न चल रहा है तो मार्क करो, अदरवाइज स्किप इट। नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे देखेंगे फिर क्या पैटर्न चल रहा है। ये टॉपिक हो गया आपका, नंबर सीरीज का टॉपिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये ऐसे वाले टॉपिक है जहाँ पे 20-30 सेकंड में चमका तो ठीक है, अदरवाइज स्किप, बाद में वापस आएंगे। ओके, सो ऑल दिस स्ट्रैटेजी टेक्निक वी डिस्कस इन दी क्लासरूम एंड द लाइव क्लास। सो इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड वांट टू जॉइन अस, तो अगर आप मुंबई में हो, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन में, यू कैन विजिट आवर सेंटर, दादर, बोरीवली, वसई, थाने, अंधेरी। बट इफ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड, यू कैन चेक आउट आवर ऑनलाइन लाइव क्लासेस 8828581455 पे यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर द लाइव लेक्चर एंड द सेल्फ स्टडी कोर्स को लेकर सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। तो सिलेबस वाइज सीरीज कंप्लीशन, फाइंडिंग द नेक्स्ट फिगर, मिसिंग फिगर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग फिगर, विजुअल डाइस बेस्ड क्वेश्चन। सो दिस विल बी द कंप्लीट सिलेबस फॉर योर विजुअल रीजनिंग। सो ये अपने पूरे सिलेबस और वेटेज के साथ मैंने बता दिया हुआ है। जब भी आपकी पढ़ाई चालू करो, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है वहाँ से आपकी पढ़ाई चालू करो, ठीक है। प्लीज टेक दिस, इसको जॉट डाउन भी कर लो, स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी, सो दैट सब सेक्शन वाइज आपको पता होगा कि कितने मार्क्स की पढ़ाई मेरी हो गई है और बाकी कितनी है जिस पर मुझे और काम करना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसको प्रिपेयर करने में मेजर हर्डल्स, मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। जनरल प्रॉब्लम है, देखो 3-4 लोग के साथ आप कॉम्पीट करोगे। एक तो जो वर्किंग वाले वो लिखेंगे सीटी, एक जो रिपीटर है, बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं वो भी लिखेंगे, फ्रेशर है जो फर्स्ट टाइम लगा है फुल फ्लेज में पढ़ रहा है वो, दूसरा जो कॉलेज गोइंग है, ठीक है, लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, ठीक है। तो ये 3-4 वैरायटी के लोगों के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। 1 लाख के आसपास जनता लिखेगी। ओके, तो भाई आप देख लो, अगर JBIMS जाना है, थोड़ा सा मैं रियलिटी चेक भी कर लेता हूँ। 1 लाख पकड़ते हैं कि 1 लाख लोग एग्जाम लिखेंगे। ओके, JBIMS की सीट 150 to 160 के आसपास है, ठीक है ना। अगर मैं 150 पकड़ूँ, 10%, 1%, 0.1%, मतलब 0.2 to 0.3% जनता विल गेट इनटू JBIMS, मतलब लेस देन 1%, लेस देन 0.5% इनफैक्ट 99.5% जनता विल नॉट गेट इनटू JBIMS। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। ओके, वैसे ही अगर आप ये सारे कॉलेज की सीट मिला लोगे, मैं अगर चलो 1000 सीट पकड़ता हूँ, अच्छे कॉलेज पूरे मिला करके 1000 सीट्स है ना, सो 10%, 1%, तो ये जो 1% जनता है ना, ये जाएगी कहाँ पे, टॉप 5, टॉप 10 में, जिसको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। ये रियलिटी है सीटी। उसके बाद आपका स्कोर कम आएगा, परसेंटाइल कम आएगा, तो बाकी के कॉलेज में जाना पड़ेगा अपने को। ओके, या तो PGDM प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। ओके, सो मेजर हर्डल्स जो आती है वो है, एक तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट योर आवर सेल्फ कि मैं JBIMS जा सकता हूँ, मेरा निकलेगा, तो हमें ये अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है। तो भाई व्हेनेवर आई एम कमिंग टू दिस सेंटर लाइव, डिस्कस विथ मी, मैं बताता हूँ कैसे निकालोगे, स्ट्रैटेजाइज करके देता हूँ। बट मेहनत आपको करनी है, एग्जीक्यूशन आपको करना है, प्रिपरेशन आपको करनी है, टेस्ट आपको लिखना है, ये सब करना पड़ेगा। ओके, गोल सेटिंग, मैं बहुत बार बच्चों से मिलता हूँ एंड दे आर नॉट क्लियर इनफ कि सर कौन सा कॉलेज जाऊँगा। हाँ ठीक है सर, मैं
ये वाला कॉलेज चले जाऊँगा, वेलिंग का चले जाऊँगा, या तो कुछ लोग क्लियर होते हैं कॉलेज को लेकर, बहुत लोग क्लियर ही नहीं होते, उनको सिर्फ MBA करना इतना पता होता है, या तो पेरेंट्स ने बोला हुआ है या किसी दोस्त से सुना हुआ है, आ गए MBA। थोड़ा सा भाई वर्कआउट कर लो, यू गॉट द इंटरनेट, यू गॉट द फोन, ठीक है, तो थोड़ा करो जेंजी वाले। ओके, नॉट श्योर इस साल MBA करूँ कि अगले साल करूँ, ये कन्फ्यूजन जो कॉलेज गोइंग है उनके साथ होता है, या तो फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल उनके साथ होता है। ज़्यादा मैंने ये देखा हुआ है, या तो उनको लग रहा है कि नहीं 1 साल 1.5 साल दूंगा तो अच्छे से करूँगा तो अगले साल करता हूँ। चॉइस आपकी है, बट अगर अभी भी स्टार्ट करें तो काफ़ी डिसेंट टाइम है, तो श्योर हो जाओ भाई, शॉर्टकट स्पीड लगेगी। सीटी निकालना है तो शॉर्टकट स्पीड चाहिए रहेगी, तो वो आप लेक्चर में आपके सीखोगे, ठीक है। सो डोंट मिस एनी लेक्चर्स व्हेन एवर यू आर ज्वाइनिंग। वो कैब इशूज़ मैंने उसके लिए सोल्यूशन दे दिया, वर्ड फॉर मेड इजी। टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, ये हम सीखेंगे नवंबर दिसंबर के आसपास, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सेशन होगा इसको लेकर के, आई विल बी टेकिंग द सेशन, कैसे आप स्पीड इन्हांस करोगे, कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन पहले आपको छोड़ने चाहिए, या कैसे आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन को मैं पहले अटेम्प्ट करूँ, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन छोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करूँ, ये है। वर्किंग, कॉलेज गोइंग आपके लिए मैंने बता ही दिया है, आप भाई टाइम मैनेज करो, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट, अगर आपको ये भी क्वेश्चन है तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा रूटीन को लेकर के, उसको डेफिनेटली देखना कि कैसे आपको CET में मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग के स्लॉट में रूटीन प्लान करनी चाहिए। ओके, मैं जनरल रूटीन दूंगा, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजाइज कर लेना, इसलिए बोलो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट यू शुड नॉट मिस एनीथिंग। ओके, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और अदर इश्यूज कुछ भी है तो वो आप कमेंट में लिख दो, आई विल डिस्कस दैट पार्ट एज वेल। तो भाई कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, और हमने थियरी नहीं पढ़ी है तो हम नहीं कर पाते, तो ये कुछ मेजर हर्डल्स आते हैं लोगों को। अगर भाई आपके इसमें से कोई हर्डल है तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। सो कमेंट करके बताओ मुझे #MBA CET मेजर हर्डल्स, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है वो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। कॉलेज वर्सेस कट ऑफ, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। MA स्टूडेंट, महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट, आउटसाइड महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट, ठीक है, तो दोनों कैटेगरी है। JBIMS 99.88 प्लस, ठीक है, ये 3rd राउंड तक आपका कट ऑफ आता है। अगर आप महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट हो तो ये आपका कट ऑफ जाएगा, स्कोर बता दिया मैंने, 160 प्लस लेके चलो। कट ऑफ फॉर OMS 99.99 प्लस, भाई आपको तो मतलब सीट्स भी कम है जितने OMS वाले, मतलब महाराष्ट्र के बाहर हो अगर आप, तो आपको तो भाई सीट भी कम है, कट ऑफ भी ज़्यादा है, ठीक है। सिम्सडे सिडनम 99.49 प्लस परसेंटाइल MS स्टूडेंट, एंड OMS के 99.96 प्लस परसेंटाइल। वेलिंगटन 99.38 प्लस परसेंटाइल, फॉर OMS कैंडिडेट 99.93 प्लस परसेंटाइल। पुम्बा के लिए दो चीज़ें, HU एंड OHU, होम यूनिवर्सिटी एंड OHU अदर देन होम यूनिवर्सिटी। तो जो पुणे वाले हैं उनके लिए होम यूनिवर्सिटी है, अगर आप पुणे बेस्ड हो, पुणे से आपका ग्रेजुएशन वगैरह हुआ है तो 98.70 प्लस परसेंटाइल पे आपको पुम्बा मिल जाएगा। बट अगर आप मुंबई वाले और पुणे जाना चाहते हो, आपकी यूनिवर्सिटी है मुंबई जहाँ पे आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, तो भाई OHU में आप आओगे, ठीक है, तब 99.30 प्लस परसेंटाइल जाएगा कट ऑफ, और OMS है तो 99.86 प्लस परसेंटाइल। वैसे ही SIS में भी सेम है, HU 98.40 प्लस परसेंटाइल, मतलब मुंबई वाले को यहाँ पे कम कट ऑफ मिलेगा। और OHU हो, अगर आप पुणे से मुंबई आ रहे हो या तो नासिक से आ रहे हो या नागपुर से आ रहे हो, तो भाई ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटी है, तो 98.70 प्लस परसेंटाइल OHU, और आपका OMS जो है 99.82 प्लस परसेंटाइल। भाई आपके OMS वाले लोग को मेरा बोलना ये है कि आप 99 के नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो आपको मतलब फोड़ना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। 250 डेज का प्लानर मैंने दे दिया आपको। अब आप मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग के टाइम स्लॉट बनाओ, 4-5 घंटे की पढ़ाई चालू करो, ठीक है। और जैसे मॉर्निंग में आप इंग्लिश कर सकते हो, आफ्टरनून या लेट इवनिंग में आप मैथ्स कर सकते हो, और वैसे ही आप इवनिंग या लेट इवनिंग के टाइम पे आप लॉजिक कर सकते हो। तो इस तरह से यू कैन प्लान। वर्किंग हो या कॉलेज गोइंग हो तो आपको या तो मॉर्निंग में थोड़ा टाइम निकालना है एंड थोड़ा टाइम आपको लेट इवनिंग में निकाल के पढ़ाई कर लेनी है। बट हाँ, इस साल अगर आप करते हो ये सब चीज़ें तो आपको इंडिया का बेस्ट कॉलेज मिलेगा, महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज मिलेगा CET के थ्रू। ओके, बाकी प्रिपरेशन के लिए इफ यू आर मुंबई बेस्ड, यू कैन ऑलवेज विजिट आवर सेंटर। आवर टीम विल गाइड यू विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन एंड द बैचेस
और अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं है तो ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन लाइव क्लासेस टीम, दे विल गाइड यू विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन. एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेश्चन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट वीडियो मेरा कॉलेज वर्सेस कट ऑफ बनेगा और कैटेगरी वाइज पे भी मैं बात करूंगा. मैं डेली रूटीन भी देने वाला हूं और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, एनमैट के, स्नैप के, सी मैट के, कैट के, जैट के. Be connected on the channel so that you should not miss anything. Share this video to all your friends so that everyone should be benefit from this video. All the very best. Thank you.